फाइनली दोस्तों हॉर्नेट 125 का भाई ऑन रोड प्राइसिंग आ चुका है, जो कि भाई 1,30,000 रुपये आप लोग को देखने को मिलेगा इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग। और आज की इस वीडियो पे हम लोग इसी होंडा हॉर्नेट 125 का जो है ना EMI के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग 2025 में इस हॉर्नेट 125 को फाइनेंस करवा के EMI पे लेते हो तो आप लोग को मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा, आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, तो एग्जैक्टली बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है ये आप लोग को 1,30,285 रुपये देखने को मिलेगा। और बाइक में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि स्टैंडर्ड मॉडल है। भाई इसमें 2-3 मॉडल नहीं है, सिर्फ एक ही मॉडल आपको मिलेगा जो कि स्टैंडर्ड मॉडल है, जिसका ऑन रोड प्राइसिंग तो मैंने आपको बता दिया कि 1,30,285 रुपये आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहीं पे भाई हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डाउन पेमेंट के बारे में कि इस बाइक के लिए कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक के लिए आपको कम से कम 30% तो डाउन पेमेंट करना ही होगा। यानी कि इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है उसका 30% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग 1,30,285 रुपये का अगर हम लोग 30% निकालें तो लगभग भाई यहाँ पे 39,000 के आसपास में होता है। और यहाँ पे लगभग आपको 1,000 के आसपास में प्रोसेसिंग चार्ज भी लग जाएगा। तो मतलब भाई कुल मिला के आपको कम से कम 40,000 रुपये के आसपास में जो है इस बाइक के लिए डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो 40,000 रुपये भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो आप लोग को भाई और भी ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। सिविल स्कोर आपका अगर बढ़िया होगा तो कम डाउन पेमेंट पे भी चल जाएगा। तो मेनली जो डाउन पेमेंट है ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भाई हम लोग बात करते हैं EMI के बारे में कि आप लोग को मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा। सो अगर आप लोग इस बाइक को 1 साल के लिए लोन पे लेते हैं तो मंथली में आप लोग को 8,426 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग 1 साल 6 महीने के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे, फिर मंथली में आप लोग को 5,918 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग इस बाइक को 2 साल के लिए लेते हैं लोन पे, फिर आप लोग को मंथली में 4,664 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। वहीं बात करी जाए 2.5 साल के बारे में तो मंथली में भाई आप लोग को 3,912 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। वहीं अगर बात करी जाए 3 साल के बारे में तो मंथली में आप लोग को 3,410 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। तो ये तो भाई मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक के मंथली EMI के बारे में बता दिया है। बाकी भाई कुछ लोग जो है ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है 50,000 रुपये, 60,000 या फिर 70,000 रुपये जो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। अब मैं उनके लिए मंथली EMI के बारे में बता देता हूँ। सो यहाँ पे भाई अगर आप लोग इस बाइक के लिए 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आप लोग को मंथली में जो है ना 4,148 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। 2 साल का भाई आपका लोन रहेगा। 60,000 के बारे में बताऊं तो 60,000 रुपये अगर आप लोग इस बाइक के लिए डाउन पेमेंट करते हैं तो मंथली में आप लोग को 3,631 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। इसमें भी सेम आपका वही 2 साल का ही लोन रहेगा। इसके अलावा जो है 70,000 रुपये अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हैं इस बाइक के लिए, वही सेम 2 साल का लोन करवाते हैं तो मंथली में 3,114 रुपये के आसपास में आप लोग को मंथली में EMI पे करना होगा। बाकी भाई यहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में कि अगर आप लोग बाइक को फाइनेंस करवा के EMI पे ले रहे हैं तो आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में भाई सबसे पहली बात तो आपको अपना 2 ID प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं। सेकंड आप लोग अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। वोटर ID कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा भाई आप लोग को अकाउंट लगेगा, जिसे हम लोग खाता भी कहते हैं। साथ ही साथ में आप लोग को ATM कार्ड भी देना पड़ सकता है। भाई ATM कार्ड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ATM कार्ड दोगे तो आपका भाई ऑटो डेबिट हो जाएगा। मतलब कि मंथली में आपके जो अकाउंट है उससे भाई ऑटोमेटिकली आपके बाइक का किस्त कट जाएगा। तो ATM कार्ड देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद भाई आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेंगे। और कुछ फाइनेंस कंपनी भाई आप लोगों से जो है ना बिजली का बिल भी मांग लेती है। तो कुल मिला के आपको इतने सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को EMI पे लेने के लिए। अब इसके अलावा भाई अगर मैं आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊँ, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी बाइक को फाइनेंस करेगी उसके यहाँ पे अगर मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में बताऊँ तो जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है ना भाई, ये आपको 8% से लेकर 12% के बीच में देखने को मिलेगा। और मैंने जो आपको ये EMI कैलकुलेशन करके बताया है, ये मैंने आप लोग को 12% के हिसाब से EMI कैलकुलेशन करके बताया है। और ये जो
12% का इंटरेस्ट होता है, ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे होंडा हॉर्नेट 125 का जो फाइनेंस से EMI से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। फिर भी भाई अगर आप लोग का कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में भाई फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।